समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नहीं लड़ती, वो दूसरे नंबर का कैंडिडेट डीएम होता है, तीसरा एसडीएम है, चौथा कोतवाल है, पांचवा जो है पुलिस चुनाव लड़ रही है, एसडीएम पर्ची नहीं भेज रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा? ओम प्रकाश जी के लिए एक लाइन में यही जवाब है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी अखिलेश यादव जी ने सफेद चादर तो भेंट किया है, तो क्यों किया है? क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास रिपोर्ट आ गई थी कि खुला नंगा नाच किया। इतना वीर थे, शेर थे, तो 10 उपचुनाव न था एक साथ, 9 ठो इकट्ठा कराया, उसमें भी कट्टा गोली बंदूक अकेला मिल्कीपुर कराया। ये कहाँ का वीर है यार? ये वीर नहीं है। 1 2 4 5 10 सीटों से वो नहीं होगा, 27 आने दो, 27 आने दो। अच्छा, दरोगा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि अखिलेश यादव के गोद से आए हो, 150 गाड़ी भेजे हो, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। निर्वाचन आयोग कहाँ से कार्रवाई करेगा जब मर गया है निर्वाचन आयोग? जान रहे हो पूरे देश के अंदर राम नाम सत्य निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का नाम जानते हो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 1000 बार हारेंगे पत्रकार, लेकिन छाती सामने रहेगा दुश्मन के। सावरकर और गोलवरकर और नाथूराम गोडसे जैसे लोग नहीं हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा थी और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था उसको जीतना, क्योंकि फैजाबाद सीट वो हारे थे लोकसभा में। तो आप भी शुरू में बराबर कह रहे थे कि जो वहाँ पे सपा जीतेगी, लेकिन जो नतीजे आए 61,000 वोटों से सपा हारी है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो चोरी और गुंडागर्दी का भाई देन है, तो अब क्या किया जाएगा? ये तो आप सपा वाले चाहे कांग्रेस वाले जहाँ पे हरते हैं यही बात बोलते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? नहीं, इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि तुम्हारा काला नियत और काला चेहरा तो सामने खुल के आवे। इलेक्शन अगर समाजवादी पार्टी न लड़ता तो एसएचओ और सीओ को कैसे आप देखते कि विपक्षी दल का होल्डिंग उतारने के लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहा है? कैसे आप जिला प्रशासन का नकाब उतारते कि वो प्रचार वाहन को चालकों को धमकी दे रहा है, कट्टा तन रहा है, पुलिस चुनाव लड़ रही है, एसडीएम पर्ची नहीं भेज रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रहा है? ये सब आप कैसे देखते भैया? यही दिखाने के लिए हारेंगे तो 100 बार। सड़क पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते आप लोग? अरे शुरू तो सोशल मीडिया पे तो दिखता है समाजवादी पार्टी का भी, आप लोग बोलते हैं। भाई ठीक है, सड़क समय होता है ना। अभी जनता के किडनी से खून निकालना बाकी है भाजपा को ना। आप देखिएगा जिस रफ्तार से, आप देखिए ना, पहले सन 2014 में आदमी औरत लड़का बच्चा मोदी भाजपा, आज वो सिमट करके चंद लफंगों की टीम तक रह गई है। वही लोग ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं, जिनके पास कुछ नहीं। अच्छा, सामंतवादी बिरादरी की बात मैं नहीं करता हूँ। सामंतवादी बिरादरी तो हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को हिस्से को मारने के लिए तो वो तो चिल्लाइबे करेगी भाई, उसका राजपाट है। वो तुमको भीषण जूता मार के जमीन पे बैठाने का मानसिकता रख रहा है तो वो तो देवे करेगा, क्योंकि वो उसी का पोषक है भारतीय जनता पार्टी। सामंतवादी बिरादरी की बात हम नहीं करना है, लेकिन जो ओबीसी है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो पीडीए है, वो भी तो वोट कर रहा है ना। और उसके शोषण के खिलाफ तो पीडीए इस देश में हजारों साल से पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, वंचित रहा है और आज भी है। तो वो क्यों है, उसका पूरा रिकॉर्ड आप देख लीजिए। निर्वाचन आयोग के अधिकारी अखिलेश यादव जी ने सफेद चादर तो भेंट किया है, तो क्यों किया है? क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास रिपोर्ट आ गई थी कि खुला नंगा नाच किया गया। अच्छा, एक बात बताओ, इतना वीर थे, शेर थे, तो 10 उपचुनाव न था एक साथ, 9 ठो इकट्ठा कराए, उसमें भी कट्टा गोली बंदूक मार पीट खींचा तानी गुंडा गुंडी डीएम पीएम प्रधान सबको डरवाया धमकाया, मुकदमा। और उसके बाद जो है कि अकेला मिल्कीपुर कराया। ये कहाँ का वीर है यार? ये वीर नहीं है। अच्छा, 1 2 4 5 10 सीटों से वो नहीं होगा, 27 आने दो। और देखना, ये अच्छा हुआ कि ये जीत गई भाजपा। अब तो पूरी पोल खुल रही। दरोगा का वायरल रिपोर्ट वीडियो वो सुने हो कि नहीं? क्या कह रहा था? अच्छा, दरोगा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि अखिलेश यादव के गोद से आए हो, 150 गाड़ी भेजे हो, मैं मिट्टी में मिला दूंगा। वो प्रदीप यादव समाज सेवी जो था,
अच्छा, ये एसएचओ और पुलिस को क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भाजपा का समर्थन कर रहा है या सपा का, इससे क्या क्यों तिल मिलाएगी पुलिस? पुलिस को तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। ये देश भर और आपके व्यूअर से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पुलिस इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मुकम्मल जवाब कौन देगा? जनता मालिक है तो जनता को तो बोलना होगा ना। अच्छा, जनता मतलब कुछ लोग यही सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पूरे देश के जनता नहीं है। इस देश में अन्य भी लोग हैं जो अलग अलग विचारधाराओं में रहते हैं और वो अपना स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। बोलने पर मुकदमा, तुम हमको गाली दो हम उसका रिप्लाई करें तो हमारे ऊपर मुकदमा, ये गुंडागर्दी। किसी के भी भेष में तुम्हारे लोग, तुम्हारे एजेंट, तुम अपना एजेंट खड़ा करके बुलवा दो, उसके बाद कहो कि हम उसका रिप्लाई दें। हमारी भावना भावना नहीं, इनकी भावना भावना, तुम्हारी भावना भावना, क्योंकि तुम सरकार में हो। तो ये कायरों की औकात होती है और जो वीर होता है वो हमारे जैसे लोग होते हैं। लगाओ मुकदमा, जवाब देंगे मुकम्मल, करो गिरफ्तारी, समझ में आ जाए। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट भी किया है कि एक सीट की बात थी तो सरकारी तंत्र से आप जीत गए, अभी 27 का इलेक्शन बाकी है, 403 सीटों पर हम होने नहीं देंगे। तो लगता है अखिलेश यादव ने हार मान ली इस वाले इलेक्शन की। अरे भाई हाँ, अब हम शुरुआत में ही आपको कहे कि आपसे आप अकेले हैं, आपके सामने हम अकेले हैं। हम दोनों जब लड़ेंगे तब ना कांटे की टक्कर होगी। पता चला आप अकेले आए अखाड़े में और हम अकेले हैं आपके सामने, लेकिन हमारे ये सब लोग 6-7 लोग आपको अखाड़े के बाहर बाहर घेर करके बैठे हुए हैं और जहां इधर उधर जा रहे हैं लपट जा रहे हैं। तो 6 आदमी को आप अकेला मार लेंगे? का साउथ के हीरो बने हुए हैं क्या है? उड़ उड़ के मारेंगे, दिवलिया तोड़ ताड़ देंगे। हीरोपंती तो चल नहीं रहा है। एक पर 6 लोग भारी हैं, ये गणित भी कहता है, ये हालात भी कहता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से नहीं लड़ती, वो दूसरे नंबर का कैंडिडेट डीएम होता है, तीसरा एसडीएम है, चौथा कोतवाल है, पांचवा जो है कि वो है एसएचओ है, और वहाँ पे बूथ में निर्वाचन आयोग, छठवां जो निर्वाचन आयोग के जो बैठते हैं। अभी एक वीडियो, एक ऑडियो और वायरल हुआ था, पार्टी कार्यालय से बोल रहे हैं भाई साहब, हाँ 48 वाला टारगेट हुआ कि नहीं हुआ? निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करता है? निर्वाचन आयोग कहाँ से कार्रवाई करेगा जब मर गया निर्वाचन आयोग? जान रहे हो पूरे देश के अंदर राम नाम सत्य निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग का नाम जानते हो अब हम लोग क्या लिखेंगे? ब्लैक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्लैक, काला चुनाव आयोग। इलेक्शन भी लड़ेंगे फिर उसी के तहत। अरे जो वीर होता है ना, किसी भी हालात में प्रदर्शन करता है और लड़ना जानता है। ऐसा ही अंग्रेज थे। आपका तो सवाल एकदम मोरला डाउन करने वाला था, तब तो गुलाम हम लोग रह जाते अगर भगत सिंह सुनते आप जैसे लोगों की बात। आप जो सवाल कर रहे हैं यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि तब क्या जरूरत? 1000 बार हारेंगे पत्रकार, लेकिन छाती सामने रहेगा दुश्मन के। सावरकर और गोलवरकर और नाथूराम गोडसे जैसे लोग नहीं हैं जो पीठ पीछे हमला करें। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अवधेश प्रसाद के बेटे को जब टिकट मिला तो बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया कि इसको नहीं मिलना चाहिए, घर में सीट जा रही है, इस वजह से भी कुछ लोग लिख रहे कि हारे हैं कि घर में सीट गई। ये सब कुछ नहीं है, वहाँ जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अकेली बार बार कर रहे हैं। एक पर 6 मिला लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी विपक्ष का 6 आदमी, 6 पावरफुल आदमी। मतलब समझ जाओ कि एक टिटहरी आदमी, एक पतला सा आदमी, कमजोर विपक्ष। भाई विपक्ष का कैंडिडेट जो होता है वो कमजोरा होता है। अब उसको जो है डीएम मजबूत, एसडीएम मजबूत, सब खाए पिया हट्टा कट्टा 6 मिला मिल जाएंगे, नहीं लड़ पाओगे। इस बात को समझो कि हम कहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो ये इस तरीके की लूट है और ये चुट्टागिरी से जीती गई सीट है। इस पर खूब जश्न मना लें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की और लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक सवाल और मुझे याद आ रहा है, ओम प्रकाश राजभर जो यूपी के मंत्री है, उनका भी ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि मोदी जी की जो है काम की वजह से जो है मिल्कीपुर के लोगों ने वोट दिया है। बलि का बकरा कब तक खैर मनाएगा? ओम प्रकाश जी के लिए एक लाइन में यही जवाब है, कह दीजिए ज़्यादा न उड़े। उनको भी बीजेपी एक ऐसी जहरीली सांप है कि जो अपने ही कोख से निकले हुए बच्चे को खा जाती, निगल जाती है।
तो ओम प्रकाश जी की पार्टी को खुदा भारतीय जनता पार्टी निगल लेगी, कोई घबराने की बात नहीं है। और वो रोते नजर आएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो चिल्लाते नजर आएंगे, रोते नजर आएंगे और पार्टियां खत्म हो जाएगी। तो वो अपने अस्तित्व को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमने बातचीत की मिश्रा जी से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर, और मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? इन्होंने जो जो बातें कही हैं, अगर आपको बातें उनकी सही लगती तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।